एक ऐसी खबर जिस पे आपको विश्वास नहीं होगा और बिल्कुल मुझे भी इस खबर पे यकीन नहीं हुआ था। एक 13 साल का बच्चा काबुल से दिल्ली पहुंचा है, वो भी एक फ्लाइट के व्हील वेल में बैठकर उस कंपार्टमेंट के अंदर छुपकर, यानी कि जहां पे जिंदा रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और मेरे अजीज दोस्तों, जैसे आपको मालूम है, जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो ये व्हील जो है ये अंदर की तरफ बंद हो जाता है और वहां पे घुटन भी हो सकती है, सफोकेशन भी हो सकती है और फ्लाइट कई हजारों किलोमीटर ऊंचाई पे जो है वो फ्लाई करती है और वहां पे किसी भी इंसान का जिंदा रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ये एक अजूबा है, क्योंकि आपको मालूम है टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है और वहाँ पे एक इंसान के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। हम यूँ कह सकते हैं कि कुछ ही मिनट्स में एक शख्स की मौत हो जाती है। लेकिन 94 मिनट की काबुल से दिल्ली एयरपोर्ट तक की फ़्लाइट में KMR 4401 में जो सुबह के 8:20 पे टेक ऑफ करती है और 10:20 पे दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे लैंड करती है। ये बच्चा इसमें जो है वो व्हील वेल पे बैठकर आराम से पहुंच जाता है और जब इसे वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर पाया जाता है तो CISF के लोग इसे जो है वो फौरी तौर अपनी हिरासत में ले लेते हैं। छानबीन के दौरान में ये मालूम चलता है कि ये 13 साल का बच्चा अहमद जो काबुल से दिल्ली पहुंचा है, इसका मकसद ये था कि ये काबुल से ईरान जाना चाहता था और गलती से ये इस फ्लाइट में बैठकर जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है। लेकिन फ्लाइट के अंदर नहीं, बल्कि फ्लाइट के एक पहिए पे व्हील वेल के अंदर एक कंपार्टमेंट में बैठकर ये आ रहा है। और हैरानगी तब हुई एविएशन एक्सपर्ट्स को जब उन्हें ये मालूम चला कि इतनी ऊंचाई पे बिना ऑक्सीजन के और माइनस के टेम्परेचर में ये बच्चा किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है। हालांकि जब भी इस तरीके का मामला पेश आता है तो यही सुनने को मिलता है कि उस शख्स की मौत हो जाती है जो इस तरीके की हरकत को अंजाम देता है। लेकिन ये बड़ी एक अनबिलीवेबल खबर है जिस पे विश्वास करना बहुत हम लोगों के लिए मुश्किल है। लेकिन जब मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे मालूम चला कि देश के सबसे बड़े टॉप न्यूज़ चैनल्स ने, देश की सबसे बड़ी टॉप एक्सपर्ट एजेंसीज़ ने इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल अपनी जानकारी दी है। और जब हमने इस बच्चे की पूरी जानकारी ली तो हमें ये मालूम चला कि अफ़गानिस्तान के कुद्दूस से निकला हुआ बच्चा ईरान की जानिब रवाना था और गलती से ये हिंदुस्तान की फ़्लाइट में बैठ जाता है। अब इसके बाद 3 चीज़ों पर बड़ा सवालिया निशान होता है। पहला ये कि काबुल के एयरपोर्ट पे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई कि एक बच्चा जो है वो व्हील पे बैठकर इंडिया पहुंचता है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से शायद पूरी फ़्लाइट को नुकसान पहुंच सकता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि फ़्लाइट के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो क्रैश हो सकती है, टेक्निकल एरर आ सकता है, फॉल्ट हो सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि इस मासूम से माइनर बच्चे की जान भी जा सकती है। CISF ने जब इसे अपनी हिरासत में लिया उसके बाद छानबीन हुई और जो एयरपोर्ट की पुलिस है उसके हवाले किया तो पुलिस को ये मालूम चला कि ये कम उम्र का बच्चा है और गलती से आया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई बल्कि उसे उसी फ्लाइट से वापस काबुल भेज दिया। लेकिन एक ऐसी खबर जो इस समय इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन बन चुकी है। अहमद ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि हम सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह चुकी हैं। और काबुल एयरपोर्ट की इतनी बड़ी लापरवाही कि एक 13 साल का माइनर बसा बच्चा एक फ़्लाइट के पहिए के साथ व्हील कंपार्टमेंट में बैठकर जो है वो 94 मिनट्स का सफ़र तय करता है और अफ़गानिस्तान के काबुल से दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करता है। हालांकि इस बच्चे की जान जा सकती थी, इतने माइनस टेम्परेचर में सर्वाइव करना मुश्किल ही नामुमकिन है। हम यूँ कह सकते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है। लेकिन कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि शायद कैबिन की तरह वहाँ पे भी जो है वो ऑक्सीजन होगा या फिर वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल होगा, जिस वजह से इस बच्चे ने सर्वाइव किया। अब जब फ़्लाइट टेक ऑफ करती है तो आपको मालूम है कि ये जो पहिया है वो अंदर की तरफ चला जाता है और ये उसी में बंद होकर वहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है। अब इस समय पूरे देश के अंदर ये चर्चा है कि एक बच्चा जिसकी उम्र 13 साल है जो काबुल से एक फ़्लाइट के व्हील पे बैठकर इंडिया में पहुंचता है और उस बच्चे को वापस यहाँ इंडिया से काबुल भेजा जाता है। लेकिन हकीकत तो यह है कि इस तरीके की लापरवाही कैसे हो सकती है काबुल के एयरपोर्ट पे और इस लापरवाही की वजह से फ़्लाइट भी क्रैश हो सकती है या इस लापरवाही की वजह से जो है वो इस बच्चे की जान भी जा सकती है। लेकिन जब CISF ने इसे देखा कि ये दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घूम रहा है तो इससे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया।
माइनर होने की वजह से, नाबालिग होने की वजह से इस पर कोई कानूनी कार्रवाई को अमल में नहीं लाया और फौरी तौर उसी फ्लाइट में बिठाकर इसे जो है वो इसके वापस मुल्क भेज दिया। इसका मकसद ईरान जाने का था, लेकिन ये गलती से जो है वो इंडिया आ गया। लेकिन अब इंडिया आने के बाद इस पे कई बड़े सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और सबसे पहले कि एयरपोर्ट के अंदर इस तरीके की अगर लापरवाही हो सकती है तो गालिबन हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंसान की जान जा सकती है। और 13 साल के बच्चे का जो ये अजूबा सामने पेश आया है, इसने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया है। इतना माइनस के टेम्परेचर में, इतनी ऊंचाई पे, इतने एक अलग एटमॉस्फेयर के अंदर किसी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इस बच्चे ने 94 मिनट्स की इस फ्लाइट में ये सर्वाइव किया है। और अब ये कुर्ता पैजामा पहने हुए जो बच्चा है, ये अपने मुल्क काबुल वापस लौट चुका है और इसे वापस भेज दिया है। और काबुल एयरपोर्ट को लेकर पूरे देश और दुनिया के अंदर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि ऐसी लापरवाही से फ्लाइट के अंदर बैठे हुए लोगों की जान भी जा सकती है, इस बच्चे की जान भी जा सकती है, टेक्निकल ग्लिच या एरर भी हो सकता है, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ सकती है। रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, ये सवाल आपने ज़रूर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो सिक्योरिटी अहलकार हैं उनसे करना है। और जवाब भी चाहिए कि इस तरीके की लापरवाही के ऊपर क्या काबुल के अंदर जो एयरपोर्ट इंतज़ामिया है उसे जवाब देना चाहिए या नहीं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।